हे फ्रेंड्स, कैसे आप सब? होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज के वीडियो स्टार्ट करते हैं। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो जानने के लिए फ्रेंड पहले आपको मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर देना होगा, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट वीडियो ऐसे ही मिलती रहे। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर करें। आज मैं एक्सप्लेनेशन देने वाली हूँ बी माई कैट की। ऑलरेडी मैंने 1-2 दे दिया, जिन्हें नहीं पता मेरे डिस्क्रिप्शन लिंक में जाकर चेकआउट कर सकते। एपिसोड 2 के एंड में हम लोगों ने देखा था कि पिपरमिंट सॉल्व की खोज में निकल जाती है। वो सोचती है कि इसे कैसे खोजना है। तो एपिसोड 3 स्टार्ट होती है हमारे प्रिंस से, जो कि जंगल में सैर कर रहे होते हैं अपने दोस्त के साथ, और उसका फ्रेंड उसे उसके नाम से बुलाता है तो उसे गुस्सा आ जाता है और कहता है कि मैं तुम्हारा दोस्त नहीं हूँ, यहाँ पे मैं तुम्हारा सर और बोलो मुझे तुम सर। तो कहता है कि नहीं बोलूँगा, जाओ जो करना है कर लो। वो जाता है तो वो प्रिंस अपने गुलेल से बहुत ही कस के अपने फ्रेंड के पीछे मारता है। उसे बहुत कस के चोट लगती है और वो गिर जाता है। कहता है कि सच में तुमने मुझे मारा, ठीक है सॉरी आपसे, मैं तुम्हारे साथ जब भी बाहर जाऊंगा तब तुम मेरे सर हो गए, घर पे तुम मेरे फ्रेंड हो गए, ये बोलता है। और फिर प्रिंस कहता है कि हाँ ये बात ठीक है। इनमें हम लोगों को देखने को मिलेगा एक डोली होती है जिसमें पिपरमिंट और मोमोनसन की महारानी बैठी होती है और वो उससे गप्पे शप्पे लड़ा रही होती है। वो सोचती है कि मैं महारानी को क्या बोलूं, तो कहती है कि मैं आपको मम्मा बोलूंगी। मम्मा तो बोल सकती हूँ ना, मेरी कोई मम्मा नहीं। तो रानी बहुत ज्यादा दयालु होती है, कहती कि हाँ क्यों नहीं, तुम मुझे मम्मा बोल सकती हो। और फिर दोनों में बहुत ही अच्छी गपास्टिंग होती है। दोनों को मोमोनसन महल में आते हुए प्रिंस देख लेता है तो प्रिंस खबर देता है महारानी को कि उसे वो बोले, यानी कि पिपरमिंट को, कि वो वहाँ आए और उसको कोई सरप्राइज मिलेगा। वैसा ही वहाँ की महारानी करती है प्रिंस के बाद से। तो उसको लेके आती है, आँख पे पट्टी बांध देती है आइज क्लोज करके, और बोलती है मम्मा तुम मुझे कहाँ लेके जा रही हो पिपरमिंट। तो पिपरमिंट को वो कुछ नहीं बोलती, कहती चलो ना मैं तुम्हें बहुत बड़ा सरप्राइज दूंगी। वहाँ जाके उसे छोड़ देती है और फिर वो वहाँ से वापस चली जाती है। पिपरमिंट ढूंढती है कि मम्मा तुम कहाँ हो, मुझे तुम्हारी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है। और तभी फ्रेंड उसके पीछे पिपरमिंट की मम्मा तो नहीं थी, लेकिन हाँ प्रिंस जरूर था। और प्रिंस पीछे से धीरे से उसकी पट्टी खोलता है आंखों की और कहता है सरप्राइज। यह देखकर पिपरमिंट काफी शॉक में चली जाती है कि यहाँ तो मम्मा थी, तुमने क्या किया उनके साथ। बहुत बोलने लगती है, चिल्लाने लगती है। तो प्रिंस कहता है अरे थोड़ा सांस भी ले लो, मैंने कुछ नहीं किया, ये सब तो मेरा कमाल था तुम्हें सरप्राइज देने के चक्कर में। तो पिपरमिंट कहती है कि एक खरूस बिल्ला इतने अच्छे से इंसान के स्वभाव को कैसे बोल सकता है। वो थोड़ा थोड़ा डाउट करने लगती है प्रिंस पे। उसके बाद प्रिंस और उन दोनों के बीच में बहुत सारी बातें होती हैं। प्रिंस कहता है कि वाह सो ब्यूटीफुल, तुम्हारी आंखें कितनी खूबसूरत है चमकती हुई, और ये सारी चीजें और पिपरमिंट को डाउट दिलवा रही थी। तभी प्रिंस कहता है कि अच्छा अब ये सब छोड़ो, चलो मैं तुम्हें एक सरप्राइज देता हूँ। तो जैसे ही वो क्लैप करता है, वहाँ से एक बैलून कैंडल ऊपर उड़ता है और फिर बहुत सारे बैलून कैंडल्स ऊपर उड़े जाते हैं। वो देखकर पिपरमिंट काफ़ी खुश हो जाती है और थोड़ा यानी कि कुछ सेकंड के लिए प्रिंस भी उसको इस तरीके से देख के वो भी थोड़ा सा खो जाता है। वहाँ पे रोमांटिक सीन चलती है। तभी प्रिंस कहता है कि इंसान कितनी ही आसानी से बिल्ली के चंगुल में आ जाते हैं। वो बड़बड़ा रहा होता है अंदर ही अंदर, क्योंकि फ्रेंड प्रिंस ऑलरेडी माइंड प्लॉटिंग करके उसे यहाँ बुलाया था। तो जाहिर सी बात है कुछ तो उसके दिमाग में चल रही थी। इधर पिपरमिंट भी कम नहीं होती है फ्रेंड, पिपरमिंट भी बोल रही होती है अंदर की जल्दी एक बिल्ला इतना अच्छा तो हो नहीं सकता है, जरूर उसके दिमाग में कुछ चल रहा, मुझे उसका पता लगाना। ये दोनों एक दूसरे से अपने अपने में बातें कर रहे थे। पिपरमिंट के सामने प्रिंस प्यार का इजहार करने की कोशिश कर रहा होता है, उसके गेम में ये भी शामिल था। तो वो पिपरमिंट के सामने दिखाता है कि वो उससे बहुत प्यार कर रहा है, उसके प्यार में वो पूरी तरीके से मदहोश हो चुका है। और वो जैसे जैसे पीछे जा रही थी पिपरमिंट, वैसे वैसे प्रिंस भी उसके साथ आगे जाया जा रहा था। और पिपरमिंट जैसे ही गिरने वाली थी उसे जल्दी से उसने पकड़ लिया होता है। बाद पिपरमिंट खड़ी हो जाती है, कहती है कि ये क्या कर रहे थे। तो प्रिंस कहता है अरे देखो मेरा हार्ट बीट कितना फास्ट चल रहा है, एक खूंखार बिल्ली के तेरे फ्रेंड। वहाँ पे आपको इतना ही फनी मूवमेंट देखने को मिलेगा कि दिखाया गया है वहाँ पे कि एक इंसान और एक खूंखार बिल्ला की लव स्टोरी कैसे कैसे आगे जाती है। तो वो बहुत ही एक्टिंग करता है कि मेरी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा फास्ट चल रही है, देखो पिपरमिंट मुझे क्या हो गया है तुम्हें देखे। तो पिपरमिंट को भी थोड़ा सा लगता है कि कहीं सच में तो इसकी हार्ट बहुत ज़्यादा स्पीड नहीं हो गई है। तो बोलती है देखो, वो चेक करती है
कि बोलती है ये तुम्हारी नहीं, वो मेरी चल रही है, तुम तो एक बिल्ला हो, तुम्हारी इतनी हार्ट बीट कहाँ से फास्ट चलेगी, इंसानों का हार्ट बीट फास्ट होता है, ये पिपरमिंट कहती है। प्रिंस कहता ओ अच्छा ये बात है, तो लो मैं ज़रा देखूं कि कितना तुम्हारा हार्ट बीट फास्ट चल रहा है। जैसे ही वो हार्ट बीट को छूने वाला होता है प्रिंस, तो पिपरमिंट एक हाथ मार देती कि डोंट टच मी, मुझसे दूर रहो, नहीं तो समझ जाना फिर से लिटिल ड्रैगन आ जाएगा तो फिर मुझे मत करना। उसकी धमकियों से प्रिंस पे कोई असर नहीं पड़ता था, क्योंकि उसे पता था ना तो उसके पास घर है रहने को और ना तो उसके पास लिटिल ड्रैगन है जिससे वो मेरे साथ कुछ भी कर सकती है। तभी पिपरमिंट के दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि क्यों ना इससे पूछा जाए उस खत के बारे में, क्योंकि ये भी तो उसी प्लेनेट से आया हुआ था। और इधर प्रिंस अपने दिमाग लगा रहा था कि किस तरीके से उसके जो गले का नेकलेस है वो और साथ में कॉन्ट्रैक्ट उस पर साइन करवाया जाए। तो वो जैसे ही उसे किस करने वाला होता है तो तुरंत में हमारी पिपरमिंट फ्रेंड एक मुक्का कस के मारती है प्रिंस के मुंह पे, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा ही फनी मोमेंट। और हमारा प्रिंस होता है गिरता है ज़मीन पे धड़ाम से, और कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत इस पे हाथ उठाया। तो पिपरमिंट कहती है कि हाँ उठाया, अगर फिर से तुमने मुझे छूने की कोशिश की, एक बार नहीं 1000 बार मारूंगी, फिर तुम समझ जाना कि तुम्हारा क्या होगा। साथ में मैं कंप्लेन भी कर दूंगी मोमोशन हॉल में। फिर वो वहां से चली जाती है। यहाँ पे ये सीन कट होती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोगों को देखने को मिलेगा दोनों आते हैं आपस में, दोनों को जरूरत होती है एक दूसरे की, क्योंकि इसकी सच्चाई, प्रिंस की सच्चाई वही बता सकती है पिपरमिंट, और पिपरमिंट को भी पता है कि मेरे भाई का राज क्या है वो प्रिंस ही बता सकता है। तो पिपरमिंट कहती है प्रिंस को कि ठीक है चलो हम लोग साथ में डिनर करते हैं। तो प्रिंस कहता है कि ठीक है चलो। तो कहती है लेकिन मैं 9 से जाऊंगी, और 9 का नाम सुनते ही हमारे प्रिंस को बहुत ज़्यादा हार्ट अटैक आता है फ्रेंड, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डरता है, बहुत ही ज़्यादा 9 से। कहता है कि अगर मैं पानी में गिर गया नन्हा सा तो जानू, फिर तो मैं मर ही जाऊंगा। उसके बाद ये तो इंसान है, इसका तो बच ही जाएगी क्योंकि इसे तो तैरना आता ही है, मैं कैसे करूँगा। कहता है कि नहीं मैं नहीं जाऊँगा, तुम पैदल चलो मेरे साथ। पिपरमिंट कहती है अगर नहीं होगे तो फिर समझ जाना, फिर मैं वहाँ कंप्लेन कर दूंगी। अस्ता पस्ता के फिर प्रिंस बैठता है 9 पे, और फ्रेंड वहाँ पे प्रिंस की मुंह देखने लायक होती है, मतलब कि उसका तो इतना ही डर से हालत ख़राब होता है कि ले दे के बार बार पिपरमिंट के करीब आया जाता है, सटा जाता है, उसे पकड़ के रखता है कि कहीं वो गिर ना जाए। बहुत ही फनी मूवमेंट वहाँ आपको देखने को मिलेगा। और पिपरमिंट बहुत ज़्यादा खुश होती है क्योंकि काफ़ी टाइम्स के बाद से वो 9 पे बैठी थी। वो अक्सर 9 पे अपने भाई के साथ बैठती थी, तो उसको इस तरीके से डरा हुआ देखकर पिपरमिंट कहती है कि तुम बिल्कुल मेरे भाई की तरह हो, वो भी इस तरीके से पानी में 9 पे चढ़ने से डरता था और तुम भी वैसे ही डरते हो। वो बहुत ज़्यादा अपने भाई को मिस कर रही थी, कह रही थी कि हमेशा उसको मैं लेके जाती थी झील के पास, अक्सर हम दोनों भाई बहन जाया करते थे, लेकिन अब वो मेरे पास नहीं है, पता नहीं कहाँ है। बहुत उसे वो मिस कर रही थी। तो प्रिंस की तो हालत फ्रेंड डर से खराब थी कि उसकी बात को वो तो अपनी जान को लेके पड़ा हुआ था। फिर यहाँ पे तो इमोशनल सीन है फ्रेंड। इमोशनल सीन होते होते थोड़ा सा रोमांटिक होता है। तो प्रिंस और पिपरमिंट दोनों को एक दूसरे को किस करने वाले होते हैं। तो पिपरमिंट बहुत ही चालाक होती है, जैसे ही प्रिंस किस करता है तो जल्दी से एक पत्ता उसके मुंह में डाल देती है और वो उसे खाता है। तो कहता है कि वाओ इट्स वेरी यम्मी, ये बहुत ज़्यादा टेस्टी है। फिर फ्रेंड प्रिंस को इतना ही अच्छा लगता है कि फिर मांगता है पिपरमिंट से कि एक और पत्ता मिलेगा क्या मुझे। फिर पिपरमिंट कहती कि हाँ क्यों नहीं, फिर देती है। मतलब ऐसे दोनों में नौटंकी होता रहता है। और पिपरमिंट कहती है कि मुझे पता है ना, मैं तो पेट की मास्टर हूँ, सारे पेट्स की मैं बहुत बड़ी मास्टर, तो मुझे पता है कि किस पेट्स को क्या पसंद है और क्या नहीं है। और वो जो प्रिंस था वो तो खाने में मगन था फ्रेंड, क्योंकि वो इतना ही उसको टेस्टी और यम्मी लग रहा था। प्रिंस अपने फ्रेंड को कहता है वही प्लांट जो वो खाया था, जिसको बहुत ज़्यादा उसे यम्मी और टेस्टी लगा था, अपने फ्रेंड को कहता है कि इसकी देखभाल बहुत ही अच्छे से करोगे और ज़रा सा भी इसे खरोंच नहीं आना चाहिए, वरना समझ जाना कि तुम्हारा क्या हाल होगा। तो उसका फ्रेंड कहता है ठीक है भाई, मैं इसको बहुत ही अच्छे से और संभाल के रखूंगा, तुम टेंशन मत लो। नेक्स्ट सीन में देखने को मिलता है, वो कहता है प्रिंस कि चलो हम दोनों एक वाइन लेते हैं, क्योंकि प्रिंस के दिमाग में कॉन्ट्रैक्ट था जो इन एनी हाउ वो पिपरमिंट से साइन करवाना चाहता था। और पिपरमिंट के भी माइंड में अपने भाई से रिलेटेड सारी
चीजें चल रही होती है। दोनों अपने अपने सोच में डूबे हुए थे। तो कहती है पिपरमिंट ठीक है चलो हम लोग ड्रिंक करते हैं। तो बिल्कुल भी दिल नहीं होता है पीने का, क्योंकि उसने पहले कभी नहीं पिया था। क्योंकि जाहिर सी बात है फ्रेंड, इंसान पी सकता है वाइन, बट एक बिल्ला कैसे पिएगा। लेकिन फिर भी वो कॉन्ट्रैक्ट के लिए पी रहा होता है। तो पिपरमिंट ढालती है एक एक ग्लास में, एक एक शॉट लेता है दोनों। और जैसे ही वो पीता है प्रिंस, तो प्रिंस को तो गले से अंदर नहीं जाता है, बस ज़बरदस्ती उसे घूंटता है ताकि वो अंदर चला जाए किसी भी तरीके से। और बोल रहा होता है कि कैसे इंसान होते हैं, किस तरीके से ऐसे वाइन को वो अपने पेट के अंदर रख लेते हैं, और हम लोगों को तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता है। अरे बिल्ले की भी तो शान होती है, शान है एक बिल्ला। फ्रेंड वहाँ पे बहुत ज़्यादा फनी मोमेंट है। उसके बाद पिपरमिंट कहती है कि चलो एक और पीते हैं हम लोग। तो फिर इसके पास कोई ऑप्शन तो था नहीं प्रिंस के बाद, तो कहता कि चलो ठीक है एक और पीते हैं, एक और शॉट ले लेते हैं। तो फिर से अगेन पीता है, और इतने ही में पीने के बाद प्रिंस की तो हाल बेहाल हो जाती है। फ्रेंड्स पूरी तरीके से वो डगमगाने लगता है और कहता है पिपरमिंट को आ जाओ मेरी बाहों में, जल्दी आ जाओ मेरी बाहों में, तुम नहीं आई मेरी बाहों में तो तुम मुझे अपनी बाहों में बुला लो। मतलब फ्रेंड वहाँ पे बहुत ही ऊट पटांग बात बोल रहा होता है। चढ़ गई थी बहुत ही तेजी से, इंसान को तो अलग चढ़ती है बट एक बिल्ले को चढ़ेगी। तो फ्रेंड आप सब समझ सकते हैं कि उसकी दिमाग की जो बत्ती थी वो पूरी तरीके से शॉर्ट सर्कल में बदल चुकी थी। उसके बाद वो बेहोश हो जाता है प्रिंस, और प्रिंस जैसे ही बेहोश होता है फ्रेंड, तो पिपरमिंट उसके साथ अपना पेन निकालती है। उसके साथ क्या करती है, उसके मुंह में बिल्ले की नाक, नक्शा और मोच तीन तीन बना देती है, जो अक्सर हम लोग बच्चों में बनाया करते थे। तो बिल्कुल बेहोश था फ्रेंड, उसे क्या पता कि उसके साथ क्या हो रहा है। सडनली यहाँ पे पता चल जाता है महारानी को कि कुछ गलत हो रहा है। ये चीज़ पिपरमिंट सुन लेती है, और पिपरमिंट उसे बहुत जगाने की कोशिश करती है, जल्दी जागो, क्योंकि महारानी आ रही होती है प्रिंस के रूम में। उसके बाद सडनली वो अपने नेकलेस को उस पर टच करती कि अरे क्यों नहीं तुम बिल्ली बन रहे हो, जल्दी बनो बिल्ला। और प्रिंस को होश आता है, कहता है कि अरे तुम अभी भी यहीं हो, तुम मेरे साथ हो, वाह यानी कि तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो, मत जाना मुझसे दूर। पिपरमिंट कहती है कि तुम बिल्ला क्यों नहीं बन रहे हो। प्रिंस कहता है अच्छा तो मैं एक बिल्ला हूँ। हाँ मैं तो बिल्ला हूँ, क्या तुम्हें नहीं पता था, मैं तो एक बिल्ला हूँ। बोल बोल के खूब हंसने लगता है फ्रेंड, क्योंकि वो अपने होश में था ही नहीं। कहती है पिपरमिंट कि जल्दी से कहीं छुप जाओ। तो बोलता है प्रिंस मैं क्यों छुपूं, ये तो मेरा रूम है, तुम जाके छुप जाओ, मैं देख लेता हूँ। उसके बाद फ्रेंड वहाँ पे महारानी आ जाती है। जैसे ही आती है पिपरमिंट कहती है कि क्या हुआ आप यहाँ पे महारानी। तो कहती है कि यहाँ प्रिंस कहाँ है। तो कहती प्रिंस कहाँ, तो तुम प्रिंस के रूम में क्या कर रही हो। तो पिपरमिंट बोलती है मुझे प्रिंस ने बुलाया था। तो हाँ प्रिंस बुलाया था, तो प्रिंस है कहाँ। और प्रिंस को तब तक वो छुपा देती है। हाँ प्रिंस को खोजवाती है महारानी अपनी नौकरानी लोग से। जैसे ही वो बहुत रोकने की पिपरमिंट कोशिश करती है, पर महारानी जैसे ही आती है उसे धक्का मार देती है पिपरमिंट को, और खुद खोजने चली जाती है। जैसे ही कवर्ड खोलती है तो बिल्ला आ जाता है, फिर एक बड़ा सा बिल्ला उसके पास चढ़ जाता है। वो उससे काफ़ी डर जाती है, उसे फेंकने लगती है, और फिर वहाँ से वो लोग चली जाती है। ये एपिसोड फ्रेंड यहाँ पे एंड हुआ। नेक्स्ट एपिसोड में फिर मिलेंगे। आई होप ये वीडियो अच्छी लगी हो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।